नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ जो 29 सितंबर को आ रहा है उसके बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी जो है 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है। 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में काम करती है। इनके जो क्लाइंट है उसमें से ONGC, HCG, इंडियन ऑयल और गेल जो है इनके क्लाइंट है। और आप देखेंगे इसका तो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन लेइंग करती है, आप देख सकते हैं इमेज। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। इसके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रही है तो हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, इन सब स्टेट्स में इनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। और आप इनके प्रेजेंस अगर देखें जियोग्राफिकली इंडिया में तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी चल रहे हैं। कुछ इमेजेस मैंने कंपनी के वेबसाइट से लिया है कि कंपनी क्या काम करती है, उसका डिटेल्स में जान सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन जो है बिछा रहे हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं वर्क चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का। ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो है बिछा रही है और देख सकते हैं ये यहाँ पे इनका काम चल रहा है। ये वेल्डिंग काम कर रहे हैं ये लोग, पाइप का जो जॉइंट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, इफ़िशिएंट बिजनेस मॉडल है और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़। तो ये इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हो गए। एक इम्पोर्टेंट बात इस आईपीओ में ये है कि ये आईपीओ 250 करोड़ से कम का आईपीओ है, मतलब 61 करोड़ का आईपीओ है ये। इसका डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये टी कैटेगरी में लिस्ट होने वाला है और इसका सर्किट लिमिट रहेगा 5%। तो सर्किट लिमिट का बात करें तो 250 करोड़ से कम का अगर आईपीओ है तो सेबी के रूल के हिसाब से उसको 5% के सर्किट में रखा जाता है। तो ये 5% का सर्किट किस पे लगेगा? अगर 10 बजे का टाइम रहता है ओपन होने का, फर्स्ट डे पे कोई भी आईपीओ 10 बजे ओपन होता है। तो अगर 10 बजे से पहले इसमें जो बीड्स आती है उसके हिसाब से कोई इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होगा तो उस पे 5% का सर्किट लगेगा, या फिर अगर कुछ शेयर ट्रेड ही नहीं हुआ तो इशू प्राइस पे लगेगा। जनरली ऐसा होता नहीं है कि ट्रेड ही ना हो 10 बजे से पहले, तो ओपन प्राइस जो रहेगा लिस्टिंग डेट पे उस पे 5% का जो सर्किट रहेगा, अपर साइड पे भी लोअर साइड पे भी। और दूसरा इसमें जो नया है वो है टी ग्रुप शेयर्स। टी ग्रुप शेयर्स क्या रहता है? मतलब ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में आते हैं। ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट का आप इंट्राडे नहीं कर सकते, और T2T स्टॉक्स कैन ओनली बी डिलीवरी बेस्ड। द बायर हैज़ टू टेक द डिलीवरी ऑफ दिस शेयर्स। मतलब किसी ने बाई किया है तो उसको डिलीवरी लेना पड़ेगा, उसको 3:30 के बाद वो घर लेके जाना पड़ेगा। और अगर उसने सेल किया है तो 3:30 बजे तक उसको डिलीवरी देना पड़ेगा। मतलब इंट्राडे इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें बाय टुडे सेल टुमारो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा उसके बाद ही ये सेल होगा। तो इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक्स भी कहते हैं, T2T शेयर्स कहते हैं, T2T स्क्रिप्ट भी कहते हैं, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट भी बोलते हैं, टी ग्रुप सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। और इसके फाइनेंशियल पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, ये जो फिगर्स है वो लैक्स में है। इनके प्रमोटर जो है श्रीनिवास राव गट्टीपति और लिखिता गट्टीपति, ये दो जो है इनके प्रमोटर्स हैं। और आप देख सकते हैं इसका जो 2018 में रेवेन्यू था, मतलब सेल्स थी, वो 88 करोड़ की सेल थी, जो इंक्रीज़ होकर 140 करोड़ की हुई है 2019 में, फिर इंक्रीज़ होकर 162 करोड़ की हुई है 2020 में। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ दिखा रहा है, और आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि ग्रोविंग है, जो 7 करोड़ से इंक्रीज़ होते 119 करोड़ का प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हुआ है।
तो और प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अराउंड 12% के आजू बाजू है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 10 रुपये पर शेयर अर्निंग है इस इशू के बाद, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 120 पे देखें तो अराउंड 12 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि फेयर इनफ माना जाता है। मतलब मुझे तो ये कंपनी चीप लग रही है। और अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखें इस आईपीओ का, तो टू मीट द जनरल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, टू मीट आईपीओ इशू एक्सपेंडिचर। मेरा यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे एक अच्छी कंपनी लग रही है। मैं अगर अप्लाई करूँगा तो अपने टेलीग्राम चैनल में ज़रूर से पोस्ट करता हूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करिए। इशू डिटेल्स पे आ जाते हैं। 29 सितंबर पे ओपन हो रहा है, 1 अक्टूबर पे क्लोज हो जाएगा। 5.1 मिलियन शेयर्स जो है बेच रही है। फ्रेश इशू रहेंगे सब, और टोटल इसका जो रहेगा 61.2 करोड़ का साइज़ है, और फेस वैल्यू 10 रुपये है। आईपीओ प्राइस जो रहेगा 117 to 120 पर इक्विटी शेयर रहेगा। मार्केट लोट है 125 शेयर्स का, और ये लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे ये लिस्ट होने वाली है। आप इम्पोर्टेंट डेट्स अगर देखें तो 7 तारीख को इसका अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, और 12 तारीख को इसका लिस्टिंग हो जाएगा। अगर रिटेल इन्वेस्टर एक लॉट अप्लाई कर रहा है तो उसको 15,000 कट ऑफ प्राइस पे 15,000 लगेगा, और 13 लॉट्स मैक्सिमम वो अप्लाई कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर। तो उसको 1,95,000 का अमाउंट उसका लगेगा 13 लॉट्स के लिए। शेयर्स कितने आएंगे? 1625 शेयर्स आएंगे। इसमें कितने शेयर्स आएंगे? 125 शेयर आएंगे एक लॉट में। और प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो स्टार्टिंग में उसकी इस इशू से पहले 99.96% जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो डिक्रीज़ होकर 74.11% रह जाएगी, क्योंकि ये जो फ्रेश इशू आ रहे हैं उससे इक्विटी डाइल्यूट हो रही है। तो मार्केट कैप एट 120 रुपीज़ अगर देखें तो 591 मतलब 600 करोड़ के आजू बाजू का इनका मार्केट कैप 120 रुपये के प्राइस पे बन रहा है। और आप अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.44 है। 1 से कम है तो अच्छा है, कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये भी अच्छी बात है। तो एलोकेशन की बात करें तो 61 करोड़ का आईपीओ है। 35% रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, तो 21 करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। 9 करोड़ का नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, 31 करोड़ का क्यूआईबी के लिए।